आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 500 रुपए में घर से शुरू होने वाला बिजनेस आइडिया। देखिए आज आप 2026 में भी बेरोजगार बैठे हैं या घर में कोई काम नहीं है या आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो ये बिजनेस आइडिया ऐसा है कि आप आने वाले कभी भी टाइम में सोचोगे भी नहीं कि मुझे कोई नौकरी करनी है या किसी की मजदूरी करनी है। यानी आप तो छोड़िए, अपने बच्चों से भी नहीं कहोगे कभी की नौकरी करनी है। यानी नौकरी से कई गुना ज्यादा बेटर है, सिर्फ 500 रुपए में शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कोई भी बिजनेस चलता नहीं है, यह बिजनेस के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 500 रुपए पे आप बिजनेस कर सकते हैं, और वो भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसे आप खुद की कंपनी बना सकते हैं। यानी लोगों को करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं एक कंपनी बनाने के लिए, लेकिन आप वही वाला फील, कंपनी वाला फील दे सकते हैं सिर्फ 500 रुपए में। देखिए एक इंसान है जो 500 रुपए में खुद की कंपनी बना लेगा, एक इंसान है जो करोड़ों रुपए दे देंगे फिर भी नहीं बना पाएगा। सिर्फ नजरिए का फर्क है, सिर्फ जुनून का फर्क है। अगर आपके अंदर भी जुनून है और आप कुछ करना चाह रहे हो और आपके पास कोई भी रोजगार नहीं है, तो इस वीडियो से आपको रोजगार भी मिलेगा, कुछ नई राह भी मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, भाई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ माइंड लेवल चाहिए। आपका माइंड लेवल बहुत ऊंचे वाला है तो आप 500 की छोड़िए, आप 200 रुपए में भी कहीं ना कहीं से बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा मायने नहीं रखता है, सिर्फ आपका माइंड लेवल मायने रखता है। और आप बिजनेस भी वही प्रोडक्ट से शुरू करेंगे जो एकदम गांव में इजीली मिल जाता है। यानी आप चाहे तो इसे गांव में, आप चाहे तो इसे शहर में, दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गांव में रहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ बड़ा करने की। और इसमें आपको कोई ठेला लगाने नहीं है, इसमें आपको कोई शर्म आनी नहीं है। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी इमेज बनेगी, आप खुद को बॉस कह सकते हो। यानी आप लोगों को बता सकते हो कि मेरी भी खुद की कंपनी है, मेरा भी एक स्टार्टअप है, मेरा भी बिजनेस है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप कहीं ठेला लगा रहे हो, कहीं छोटी सी शॉप लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी बिजनेस आइडिया नहीं है। एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। तो बिजनेस क्या है और आप इसे कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम जिस बिजनेस के बारे में बात करें, फ्रेंच फ्राइज, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में 99 लोग इसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके मार्केट डिमांड के बारे में, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो इसे नहीं खरीद रहा हो। यानी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो करोड़ों अरबों लोग सिर्फ एक महीने में इसे टेस्ट करते हैं, यानी खरीदते हैं। अगर लोकल मार्केट की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ यानी 10 ग्राम की बात कर रहे हैं हम, 10 ग्राम की, ये 10 ग्राम मिलता है 25 रुपए में। जी हाँ, 25 रुपए में। देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही थॉट है, इस बिजनेस को करने के लिए गाँव में चलेगा नहीं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिसे अगर आप लगाते हो तो आपका बिजनेस चलेगा। पहली बात तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट में डिमांड ना हो, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मार्केट में काफी हाई डिमांड है। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, धूप हो, कोई भी मौसम हो, इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात ये इजीली बन जाता है, आप अपने घर पे बना सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच फ्राइज बनता किससे है। तो ये बनता है दोस्तों आलू से, ठीक है जी, आलू से। अब देखिए लोकल मार्केट में यानी गांव में या आप कहीं भी रह रहे हैं, यानी लोकल में आपको 10 रुपए केजी के हिसाब से आलू मिल जाएगा। अभी हमने 10 केजी आलू लिया, ठीक है जी, 10 फ्राइज बनाएंगे तो हमारे कितने फ्रेंच फ्राइज बनेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए ये 1 केजी आलू है, ठीक है जी, और इसमें हम 1 केजी में बनाएंगे तो ये 300 ग्राम बनेंगे जी, 300 ग्राम, ठीक है जी। अब ये 1 किलो में 300 ग्राम बनेंगे तो यहाँ पे 10 किलो है, यानी 10 गुणा हम 300 कर लेंगे तो सीधा सीधा हमारा निकल के आ जाएगा 3 केजी बनेगा, यानी 3 केजी हमारे बनेंगे। अब 10 किलो हमने आलू लिए हैं मार्केट से, जो कि हमने 10 केजी आलू लिए थे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 10 केजी आलू है, ठीक है जी। इसके बाद इसमें लगता है दोस्तों रिफाइंड लगता है, यानी रिफाइंड लगता है, हमने 100 रुपए का रिफाइंड ले लिया है, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें लगता है दोस्तों मसाला, यानी मसाला भी लगेगा वो भी। इसके बाद इसमें गैस भी आएगी, यानी गैस भी लगेगा दोस्तों, पाउच लगेगा, यानी पाउच लगेगा, ये सारी चीजें लगेगी। यानी ये यहाँ पे कितने का है, जैसे 10 किलो आलू है 10 रुपए के रेट से, तो यहाँ 100 रुपए का हो गया। और ये जो मसाला है ये दोस्तों 50 रुपए का हो गया, ठीक है जी, 50 का हो गया। और ये जो गैस है ये भी 50 की हो गई, ठीक है जी। ये पाउच है ये भी 50 का हो गया, ठीक है। आप आगे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अब देखे जो 10 केजी आलू था उसका हम फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो हमारा कितना बनेगा, 3 केजी बनेगा, यानी 3 केजी हमारा ये बन के रेडी हो गया। अब 10 ग्राम बेच रहे थे कंपनी वाले सिर्फ 25 रुपए में, हम इस तरह से नहीं सेल करने वाले। हम क्या करने वाले मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए ये जो मैंने पाउच लिखा ना, ये ट्रांसपेरेंट पाउच होते हैं, यानी पन्नी होती है जिसमें जिसमें क्या है व्हाइट कलर की होती है, कुछ भी स्टिकर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। वो आपको एक पाउच ले लेना है और इसमें क्या है इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 ग्राम था,
इसमें हम 10 ग्राम ही ऐड करेंगे, यानी 10 ग्राम ही रखेंगे। लेकिन इसका जो प्राइस था ये था 25 रुपए, लेकिन हम इसे हटा देंगे और इसे ही रखेंगे, सिर्फ 5 रुपए प्राइस रखेंगे, यानी 5 रुपए प्राइस रखेंगे इसका हम। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे जो लोग 25 रुपए में सेल कर रहे हैं उन्हें तब प्रॉफिट हो रहा है और हम 5 रुपए का सेल करेंगे, फिर हमें कैसे प्रॉफिट होगा? तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इजीली प्रॉफिट होगा, सही में होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा 3 केजी बन के रेडी हुआ था उसका कॉस्ट इतना आया था, यानी ये कॉस्ट सारा कुछ इधर मिलके आ गया है। अब 3 केजी है हमारे और 10 ग्राम का हम एक पैकेट बना रहे हैं, तो ऐसे हमारे कितने पैकेट बनेंगे? तो यहाँ पे हम इसे भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 केजी है, ठीक है जी, और हम गुणा कर लेते हैं, यानी कितने पैकेट बनेंगे, तो यानी 10 में तो हम इसे गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारे बन जाएंगे दोस्तों 300 पैकेट बन जाएंगे, यानी 300 पैकेट बन जाएंगे इसमें हमारे। अब देखिए एक पैकेट का प्राइस कितना रखा है हमने यहाँ पे 500 रुपए, 5 रुपए रखा है, सॉरी, यानी 5 रुपए एक पैकेट का प्राइस रखा है और 300 हमारे पैकेट हैं। अब यहाँ पे क्या हम कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, यानी 5 का हम इसे यहाँ गुणा कर लेते हैं, यानी 300 गुणा 5 कर लेते हैं, तो सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 1500 रुपए। अब 1500 रुपए हमारा सेल हो गया। अब हम निकालते हैं इसका खर्चा। अब तो यहाँ पे हमने क्या 100 रुपए का आलू लिया था, 100 रुपए का रिफाइंड ऑयल लिया था, मसाला लिया था, ये लिया तो 100 रुपए ये हुए, 100 200 400 रुपए हो गए और ये 450 रुपए हो गए टोटल, यानी 450 रुपए हमारा इसमें आ गया दोस्तों खर्चा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 1500 था ये और इसमें से हम 450 माइनस कर देंगे, लेकिन हम 450 नहीं माइनस करेंगे। अभी आप इसमें मेहनत करो, बहुत सारी मेहनत करो और कुछ और भी लग जाता है, तो हम इसमें सीधे सीधे 500 रुपए माइनस करेंगे, तो हमारे 1000 रुपए यहाँ पे बचत हो गया दोस्तों, यानी बचत हो गया। अब आप देखिए सिर्फ आपने क्या किया, 10 किलो मार्केट से आलू लिया और आपने क्या किया, फ्रेंच फ्राइज बना दिया और ये सारी चीजें आपने उसमें लगा दी और एक छोटा सा पाउच लिया और उसमें आपने इस प्रकार से बना दिया। अब इसमें क्या है, आपने बना दिया। अब इसमें क्या है, ये जो पैकेट है आप लोगों को जाके दिखा सकते हो कि ये मेरी खुद की कंपनी है, ये मेरी कंपनी ने बनाया, ये मैंने बनाया, खुद का स्टार्टअप है, खुद का बिजनेस है। इसमें आपको रोड साइड ठेला नहीं लगा रहे हो जिसमें आपको शर्म आ रही है। ये एक पाउच है जिसे आप कहीं भी दिखा सकते हो। जैसे बात आती है इसे हम सेल कहाँ करेंगे, क्योंकि मैंने वो सारा प्रोसेस बता दी, ये बनता कैसे, सारी कुछ चीजें बता दी, लेकिन मेन पॉइंट है ये सेल कैसे होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग दे रहे थे 25 रुपए में 10 ग्राम, वही आपने क्या किया, सिर्फ पैकिंग को चेंज कर दिया है, यानी पहले उनकी पैकिंग पे डिजाइन है, बहुत सारी फैसिलिटी है, आपने किया पैकिंग पे खर्च नहीं किया, जो अंदर प्रोडक्ट है कस्टमर को वो ज्यादा दिया और कम पैसे में दिया। मान लीजिए सुबह सुबह हर किसी को नाश्ते की जरूरत होती है, अब जैसे मान लीजिए इसे सेल करने के लिए आपको वही जाना पड़ेगा जहां पे लोगों की नीड है। अब नीड देखिए गांव में भी है, शहर में भी, हर जगह है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पे अधिक ज्यादा नीड है। अब मान लीजिए आपके आसपास किराना स्टोर है, बहुत सारे लोग कहेंगे वहां पे सेल नहीं होगा, तो मैं कह रही हूं वहां पे आपको जाना भी नहीं है। आपको कहां जाना है, जैसे ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, या चाय के छोटे छोटे स्टॉल है, या चाय के कैफे है, या चाय की दुकान है, या नाश्ते की जो दुकानें लगती हैं उन पे जाना है, उनको सेल करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको एक बड़ी सी पाउच में रख के लोगों को सेल करना है, यानी देना है। वहीं पे जो चाय की दुकान लग रही है वहीं पे आप 1-2 दिन के लिए किसी को बंदे को बिठा दीजिए और उससे सेल कराना शुरू कर दीजिए। वहां पे क्या होगा, जैसे आपका प्रोडक्ट सेल होगा और लोगों को, दुकान वालों को पता चलेगा हाँ प्रोडक्ट सेल हो रहा है और इजीली सेल हो रहा है, तो वो लोग आपसे परचेस करेंगे, वो लोग खरीदेंगे। अब देखिए अपना ब्रांड बनाना है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब सबसे मेन बात ये आ जाती है, हम देखिए और कहाँ सेल करेंगे। जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के आसपास, यानी अंदर जाने के लिए नहीं, जो बाहर की दुकान होती है आप उन पे दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दिल्ली बंबई जाना है, आपके गांव की, आपके छोटे छोटे कस्बे जहां पे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, नाश्ते की दुकान है, वहां दे सकते हैं। और सबसे अच्छी जगह वहां है जहां पे बच्चे रहते हैं, जो आपके गांव की छोटी छोटी दुकानें होती है ना, तो आप इसे अपनी छोटी छोटी गांव की दुकानों पे भी दे सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों को दे सकते हैं और वो लोग इसे सेल करेंगे और आप इसे बनाते जाइए और सेल करते जाइए। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थॉट चल रहा है, ये आपने बताया इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है करना। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप जिस कंपनी में नौकरी करने जा रहे हो उस कंपनी में अगले 10 साल तक सरवाइव करना, नौकरी करना क्या आसान है? अगर आपने 10 साल इस पे मेहनत कर ली, कंपनी में 8 घंटे जा रहे हो, इसमें आपने 7 घंटे भी मेहनत कर ली, तो आपको ऐसा तो नहीं मजदूरी नहीं मिल रही है भाई, मजदूरी तो आपको मिल रही है ना। यहाँ पे आपने देखा कि 1000 आपको मजदूरी मिल रही है, अगर दिन में सिर्फ 10 किलो आलू की आप चिप्स फ्राइज बना रहे हो तो आपको मजदूरी मिल रही है।
और कंपनी में आपको 1000 भी नहीं मिलेगा, 500 ही मिलेगा। और 500 भी एक बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ 12,000। आज की बात कर रही हूँ मैं, जब वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी के टाइम पे भी 12,000 लोगों को मिल रहा है। जिन लोगों को लगता है नहीं कंपनी में काफी अच्छा पैकेज मिलता है, तो आप एक बार जाइए कंपनी में जॉब कीजिए और रेंट पे रहना, खाना पीना, एक बार उस लाइफ को जी के देखिए, फिर आपको लगेगा नहीं मेरी लाइफ तो वही अच्छी है जहां पे मैं छोटा सा स्टार्टअप कर सकूं, छोटा बिजनेस कर सकूं। देखिए अगर आप गांव में कुछ भी करते हैं, एक बार शुरू करेंगे, अगले 10 साल तक, मान लीजिए आज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आप इस बिजनेस पे सरवाइव कर रहे हैं, 10 साल तक आप कंटिन्यू इस पे ब्रांड बना रहे हैं और 10 साल बाद आपका ब्रांड बन जाता है। जब आप मान लीजिए आप 50 के हो जाते हैं या 80 के हो जाते हैं या किसी भी एज के हो जाते हैं, जब उस टाइम पे आपसे न तो जॉब होगी, न नौकरी होगी, ना आपसे मेहनत होगी, न मजदूरी होगी, उस टाइम पे आपका ब्रांड काम आएगा। उस टाइम पे लोग आपसे फोन करेंगे, भाई इतने फ्रेंच फ्राइज भेज दीजिए, यहाँ पे ये माल भेज दीजिए, यहाँ पे ये प्रोडक्ट भेज दीजिए। आप सिर्फ फोन से एक सीए रख लेना, एक मैनेजर रख लेना, वो मैनेजर मैनेज कर लेगा और आपकी कंपनी चल रही होगी। यानी एक 80 साल का व्यक्ति भी उस टाइम पे अपनी कंपनी को सरवाइव कर सकता है, चला सकता है, लेकिन मजदूरी नहीं कर सकता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे उस टाइम पे आपकी कंपनी को संभालेंगे, तो वो आपकी छोटी सी कंपनी नहीं रहेगी जो आपने 500 रुपए से शुरू की थी। वो आपकी कंपनी उस टाइम पे चाहे 1 लाख की बन जाए, 1 करोड़ की बन जाए, 10 करोड़ की बन जाए, किसी भी लेवल पे पहुंची होगी। यानी आज आपने शुरुआत की तो मान लीजिए 10 कस्टमर आपने बिल्ड किए, अब आपने 10 साल मेहनत की कंटिन्यू, आपने और 10 साल में आपने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 10,000 कस्टमर भी बिल्ड किए, तो आगे चल के आपके बच्चों को 10,000 कस्टमर बिल्ड हुए मिलेंगे और आगे चल के उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर आपको मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है, तो थोड़ा स्मार्टनेस से कीजिए। अब वहां पे मेहनत कीजिए जहां से आपको आगे चल के वो सारी चीजें रिटर्न में मिल सके। पूरी मेहनत, नौकरी, कोई भी चीज बुरी नहीं है, लेकिन एक टाइम तक अच्छी लगती है। ज्यादा लंबे टाइम तक की अगर आप सोच रखते हो तो आपको ये छोटा सा साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए। इसे आप चाहे फुल टाइम, पार्ट टाइम, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप महिला हैं शुरू कर सकते हैं, आप पुरुष हैं शुरू कर सकते हैं। महिला हैं तो आपको क्या है, घर में बनाना है और इजीली अपने आसपास जाके लोगों को सेल कर देना है। अगर इसमें आपको कोई भी बात गलत लगी है और आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।